आती है। ओ हाँ, सॉरी। शाबाश बेटा। बापू जी। हाँ, मेरा मतलब है कि हाथी भाई से हम बात कर चुके हैं। अब आइए बात करते हैं उनकी धर्म पत्नी से। कोमल भाभी, हाथी भाई इस वक्त इतनी दयनीय हालत में है, उनकी हालत इतनी खराब है, कैसा लग रहा है आपको? बताइए हमारे दर्शकों को, आप कैसा महसूस कर रही हैं इस वक्त? अरे रिपोर्टर है कि डॉक्टर है, सबको पूछ रहे हैं कैसा महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है, तबीयत ठीक है, सब फर्स्ट क्लास फाइन। मेरा मंगलसूत्र मुसीबत में है, मुझे मेरी हंस की बहुत फिक्र हो रही है। आप लोग प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज उनको जल्दी से बाहर निकालिए प्लीज। सही बात है। थैंक यू कोमल, आई लव यू। देखा आप लोगों ने, ये होती है सच्ची भारतीय नारी, जिसकी चिंता शुरू होती है अपने पति पर और खत्म भी अपने पति पर ही होती है। अब देखिए, यहाँ पर अभी तक हाथी भाई को बचाने के लिए कोई नहीं आया, लेकिन पूरी गोकुलधाम सोसाइटी खड़ी है हाथी भाई का साथ देने के लिए। क्या होगा इस हाथी का? क्या ये हाथी यहाँ से बच पाएगा? बने रहिए कल तक पर। बहुत टाइम लग गया है, इतना ट्रैफिक है। शहर में इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि फायर ब्रिगेड अभी तक नहीं पहुंचा। देखो तो। अरे भाई साहब, क्या हो रहा है? कुछ कीजिए तो सही। फायर ब्रिगेड अब तक आया क्यों नहीं? इतना लेट कैसे हो गया? भाई साहब, आप इतनी देर से बोल रहे हैं फोन किया तो कहाँ है फायर ब्रिगेड? बस आ जाएंगे, अभी नजदीक में ही है, अभी आते ही होंगे। क्या अहमदाबाद से आ रहा है क्या? हाँ, फायर ब्रिगेड वालों को एड्रेस दिया कि नहीं? कि खाली फोन करके बोल दिया फायर ब्रिगेड पेड़ गिरा है, आ जाओ। लगता है फायर ब्रिगेड से फोन आया है एड्रेस पूछने के लिए। ये अय्यड़ी, यहाँ बेचारा हाथी पेड़ के नीचे फंसा है और तुझे मजाक सुन रहा है। शाबाश बापू जी। बापू जी। हाँ, अरे लेकिन वाकई में किसी का फोन बज रहा है भाई, किसका फोन बज रहा है? गोली बेटा, मेरा फोन बज रहा है, मेरा हाथ जेब तक नहीं पहुंच रहा है, जरा आके देखो ना बेटा किसका फोन है। एक मिनट बाबा, आता हूँ। अरे बाप रे बाप। अरे ऐसी हालत में कौन गधा हाथी भाई को फोन कर रहा है? अरे पर बेड़े, फोन करने वाले को क्या मालूम कि हाथी भाई इस हालत में पेड़ के नीचे दबे हुए हैं। हाँ बाबा, फोन इधर इधर बेटा, मेरा हाथ तो नहीं जा रहा। निकालो बेटा, निकालो। बस बस बस। हाँ, खींचो 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 खींचो, बाहर आ जाए, खींचो खींच लो बेटा, हो सकता है पेशेंट को कोई इमरजेंसी हो। हेलो, कौन? एक मिनट अंकल, पापा कोई पेशेंट का फोन है। यहाँ पे डॉक्टर खुद पेशेंट बना हुआ है और पेशेंट के फोन आ रहे हैं। लो, पेशेंट भी है अभी हाथी भाई और इम्पेशेंट भी। ला बेटा, बात तो करनी पड़ेगी, मैं डॉक्टर हूँ, हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। ला। हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो डॉक्टर हाथी भाई, मैं विकास बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए विकास भाई, क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरा अंगूठा दरवाजे के बीच में आ गया है, बहुत बहुत खून बह रहा है। आप प्लीज घर आकर मेरा ड्रेसिंग कर दीजिए प्लीज। विकास भाई, आपकी तो सिर्फ पाँव की उंगली दब गई है, मैं तो पूरा पेड़ के नीचे दब गया हूँ। क्या बात कर रहे हो? सही कह रहा हूँ विकास भाई, मुझ पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिर गया और मैं उसके नीचे दबा हुआ हूँ। क्या? आप आज किसी और डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। ओके डॉक्टर साहब। ओके बाय। भगवान। अरे गोली बेटा, बोल अपने पास ही रख, वापस बोले ना तो। बेचारे हाथी भाई कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। हाथी भाई को मानना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में भी अपनी डॉक्टर की फर्ज नहीं चूकता। देखो तो कितने कमिटेड है। पर फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आ रहा है भाई? वो भाई साहब, आप यूं हाथ बांध के क्या खड़े हुए हैं? कुछ कीजिए, फायर ब्रिगेड कब आएगा आपका? हाँ, कब आएगा मम्मा? बापू जी आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। सर वो हाँ, वरना एम्बुलेंस को बुलाना पड़ेगा। क्या? नहीं क्या नहीं। नहीं, कुछ बोला तू? नहीं कुछ नहीं बोला। अरे क्या नहीं बोला? अभी तो बोला। चाचा जी, इसने बोला कि आप शांत हो जाइए, वरना फायर ब्रिगेड की जगह पर आपके लिए एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी। थैंक यू भाई, भिड़े बापू जी की चिंता करने के लिए, थैंक यू। हाँ। अरे जेठालाल, थैंक यू बोलना है तो मुझे बोलो, इसने तो बोल दिया था कुछ नहीं बोला, वो तो मैंने बोला जो इसने बोला। आप भाई, तुमको भी थैंक यू भाई, बस थैंक यू। इट्स ओके।
हाथी भरा छोटी मुझे बाहर निकालो। ओए हाथी भरा तुसी फिक्र ना करो और मैं आ गया हूं। ओ इस पेड़ को तो उठाकर यूं फेंक दूंगा। शाबाश छोटी शाबाश। वेरी गुड शाबाश। छोटी आ गया, अब मैं बाहर निकल जाऊंगा। ओए हाथी भरा चिंता मत करो, मैं अभी बाहर निकालता हूं। अरे मुझे तुम पे भरोसा है पूरा। सूरी भाई तो पेड़ उठा ही लेंगे। चल रोशन चल सूरी भाई। कोशिश छोटी, जोर लगा के। छोटी बोलो सोनिहाल। Yes, you can do it, सूरी भाई। अरे भाई नहीं उठ सकता, इतना वजनदार पेड़ है भाई, ऐसे थोड़ी हाथों से उठेगा। छोटी जोर लगा, मुझे बाहर आना। अरे ओए अब तो इस पेड़ को मैं उठा के ही छटूंगा। ओए इसकी तो बहुत बढ़िया बस थोड़ा और भाई थोड़ा और। अरे क्या थोड़ा और? ये खड़े खड़े सोनी को सलाह सूचना क्या दे रहे हो? जाओ सोनी की मदद करो, जाओ। बापूजी सही कह रहे हैं, हम सब मिलके काम करेंगे तो पहाड़ को भी चीर के रास्ता बना सकते हैं। चाचा जी, जेठा भाई किसी भी तरह मुझे बाहर निकाल लिया। आने दो मुझे आने दो। मेहता साहब मैं आ गया हूँ। मेहता साहब मुझे आने दो जरा। पोपट लाल वहाँ जाके मदद करो, इधर जगह नहीं है भाई। जोर लगा के। ये जोर लगा, जोर लगा। अरे क्या आने दो, क्या चुपचाप खड़ा है? अरे हाथ लगा तू। हाँ बाबा लेकिन कहीं जगह नहीं मिली चटनी। आ जाओ भाई। अरे घर पे जाओ भाई, इसको मदद करनी नहीं है कोई। मैं जगह ढूंढता हूँ। चलो जोर लगा के हंसा। अरे हंसा नहीं होता है भाई, हैसा होता है, हैसा। वही जोर लगा के पेड़ को उठाओ, मतलब चलो जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा, जोर लगा के हैसा। आपको क्या लगता है ये लोग इतना बड़ा पेड़ उठा पाएंगे? पता नहीं, देखते। चाचा जी ये तो हिल भी नहीं रहा है, क्या जोर लगा है? थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पेड़ उठाओ। थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पेड़ उठाओ। थप्पड़ खाए जो बोले झूठा, जोर लगा के पेड़ उठाओ। अरे बेस पे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल. बेस पे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल. बेस पे बेस पुणेरी मिसळ भिडे सांगतोय जोरात उचल. मिसल? मैं क्या बिड़ा मास्टर? हाथी भाई कुछ बोल रहे हैं? हाथी भाई बिड़ा मास्टर, क्या हुआ? खाने की चीज का नाम मतलब मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी। बिड़े हंग्री मैन इज ऑलवेज एन एंग्री मैन भाई, अभी गुस्सा मत करो। नहीं भाई नहीं, अरे तो हिल ही नहीं रहा है। बहुत वजनदार है। हाँ, बाप रे। यार बहुत पुराना पेड़ है तो इसलिए वजन। भगवान और रोशन आज मेरी तबीयत थोड़ी ढीली है, वो नहीं तो मैं पेड़ को तो यूं उठा देता। हे अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, हमारे हाथी भाई को जल्द से जल्द सही सलामत इस पेड़ से बाहर निकाल दीजिए। और अगर ऐसा हुआ तो 1 हफ्ते तक सुबह जल्दी 6 बजे उठकर गरीबों को गर्मा गर्म बादाम पिस्ता वाला सीरा खिलाएंगे टप्पू के पापा। अरे तू हर बार तेरी मानता में इस गरीब को क्यों घसीटती है? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाएं।
ऐसी तकलीफ हो तो टप्पू के पापा मैं चली जाऊंगी। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं जाऊंगा लेकिन 6 बजे का टाइम थोड़ा बदले नहीं हो सकता? हाँ हो सकता है, जरूर हो सकता है। हे अम्बे माँ, जगदम्बे माँ, समय में थोड़ा फेरफार हुआ है तो क्षमा चाहती हूँ। नया समय स्वीकार करना। नया समय है सुबह 4 बजे। अरे सुबह 4 बजे कौन सा गरीब उठ के गरम गरम शीरा खाता है? 6 का 8 करने का था, 4 कहाँ कर दिया तूने? 8 कर 8 कर। सॉरी लेकिन एक बार ही माता का समय बदल सकते हैं, बार बार समय बदलेंगे तो माता जी गुस्सा करेंगे। ठीक है अबे, हाथी भाई के लिए थोड़ी सी तकलीफ सहन कर लूंगा। सुबह 4 बजे गरीबों को गरम गरम शीरा खिला के आऊंगा। थैंक यू। थोड़ा शीरा ज्यादा देना तो मैं भी खा सकता हूँ ना थोड़ा। हाँ हाँ माता जी का प्रसाद ही है। हाँ हाँ वो तो। पेड़ उठना तो दूर 1 इंच हिला नहीं पाए हम मिलके। अरे मैं तो कब से कह रहा हूँ भाई, इतना भारी पेड़ हमसे नहीं उठेगा। वो फायर ब्रिगेड वाले ही आके इसको हटा सकते हैं। सही कह रहे हो जेठालाल। कब आएंगे वो लोग? हाँ मैम आ जाएंगे, जस्ट चिल। हेलो, किसका फोन है? मम्मी वाले का? अरे तो उसको बोल कब आएगा? ये हाथी बेचारे कब से यहाँ फंसा है? नहीं एक सेकंड, सुनाई नहीं दे रहा था। पोपटलाल को फायर ब्रिगेड का फोन कैसे आएगा? जी मैं पत्रकार पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। हाँ देखो 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 क्या नजारा है माधवी। पेड़ के नीचे हाथी है, ऊपर पोपट बैठा है। मिस्टर पोपटलाल, आपने तूफान एक्सप्रेस में अपनी शादी का इश्तिहार दिया है ना? हाँ वो शादी का इश्तिहार मैंने दिया है। मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, आपसे मिलना चाहती थी। हम आपके घर कब आ सकते हैं? हाँ जरूर जरूर, आप मेरे घर आना चाहते हैं? लेकिन अक्सर तो लड़के वाले लड़की के घर जाते हैं ना रिश्ता लेकर, तो फिर आप मेरे घर क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि अब आप लड़के नहीं रहे, अब आप आदमी हो गए और इस उम्र में तो आपके लड़के के ब्याह की बातें होनी चाहिए थी। मेहता साहब, मजाक का भी कोई वक्त होता है। ये कोई वक्त है मजाक का? तो शादी के रिश्ते का भी वक्त नहीं है अभी। हाँ बोले बोले, नहीं मैं लाइन पर ही हूँ। वो क्या है ना, आजकल लड़के वाले कहते तो हैं कि उनका खुद का घर है, लेकिन होता नहीं है। तो इसीलिए घर देखने आना था और फिर शादी की बात भी कर लेंगे। क्या हम आपके घर आ सकते हैं? नहीं अगर ऐसी बात है तो आप आइए आइए, बेशक आइए। मेरा घर सच में मेरा ही है। ठीक है, तो फिर आज 7 बजे के बाद मिलते हैं। हाँ आइए आइए, बस गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचकर आप किसी से भी पूछिएगा पत्रकार पोपटलाल कहाँ रहते हैं, तो आपको बता देंगे। मैं बहुत फेमस हूँ ना अपने एरिया में। ओके बाय। हाँ जी ओके ओके बाय बाय। अगर पोपटलाल की शादी तक मैं इसी पेड़ के नीचे फंसा रहा तो शादी की मिठाई कैसे खाऊंगा? चलो 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 दोस्तों, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। वो लड़की वाले रिश्ता लेकर घर देखने आ रहे हैं। हाथी भाई को जल्दी बाहर निकालो भाई। जल्दी निकलो मतलब क्या? जल्दी निकलो मतलब क्या? हम लोग टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे। और भाई क्या पोपटलाल हम नहीं चाहते कि हाथी भाई जल्दी से जल्दी निकल जाए? सॉरी। एक बार मुझे बाहर आने तो। अब हम कोई चींटी तो है नहीं कि हाथी भाई को तुरंत निकाल ले। चींटी? भाई चींटी अपने वजन से 60 गुना ज्यादा वजन उठा सकती है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अगर हम लोग चींटी होते तो मेरे ख्याल से अब तक हाथी भाई बाहर होते। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तारक ये सब छोड़िए, पहले ये सोचिए कि अभी हाथी भाई को बचाएगा कौन? हम बचाएंगे। गजराज भैया, वनराज भैया, अरे दो हाथी और आ गए। ऑन कर। ये हाथियों का झुंड मिलकर हाथी भाई को जरूर बचा लेगा। आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। चाचा गजराज वनराज आ गए, मेरे भाई आ गए। मैं बाहर निकल जाऊंगा। हड़ू हड़ू, आराम से आराम से। वनराज चाचा, कोली बेटा। गजराज चाचा,
चाचा देखिए ना, पापा कब से पेड़ के नीचे दबे हुए हैं, कुछ कीजिए ना। अरे चिंता मत करो, हम आ गए हैं ना। हाँ चलो चाचा। चलो चलो। तो देखिए दर्शकों, अब यहाँ पर हाथी भाई के अपने सगे भाई गजराज जी और वनराज जी आ चुके हैं, जो किसी भी महाबली खली से कम नहीं है। कहते हैं ना कि खून अपनों की आवाज सुन ही लेता है। अब तो ये लोग चुटकियों में इस पेड़ को उखाड़ फेंकेंगे और फिर हाथी भाई की आजादी तय है। आराम से कब से फंसे हैं हम? हंसराज भैया, अरे आ गए तुम लोग। हम आ गए, तुम ठीक तो हो ना? हाँ भैया, आप ठीक है ना? ठीक कैसे हो सकता हूँ? मुझे चोट तो नहीं आई है, लेकिन मैं इस पेड़ के नीचे बुरी तरह से फंस गया हूँ। मुझे जल्दी बाहर निकालो। हाँ, वो तो निकालेंगे ही, लेकिन इस पेड़ की इतनी जरूरत जो आप पे गिरने की हिम्मत की, इस पेड़ का नामो निशान हम मिटा देंगे। हाँ, जल्दी। नहीं, इसमें पेड़ की कोई गलती नहीं है। दरअसल मुझे पीठ में बहुत तेज खुजली आ रही थी और मेरा हाथ पीठ तक पहुंच नहीं पा रहा था। मुझे पेड़ दिखा और पेड़ पे मैंने अपनी पीठ खुजानी शुरू कर दी और फिर पता नहीं पेड़ कैसे गिर गया, मुझे खुद नहीं पता चला। पीठ खुजाने से पेड़ गिर गया? वाह भैया वाह, आपने तो साबित कर दिया है कि आप सबसे शक्तिशाली हाथी हो। मेरा मतलब हाथी खानदान के आप सबसे शक्तिशाली मेंबर हो। हमारे खानदान का सबसे बड़ा कारनामा आपने कर दिखाया। हाँ भाई। हाँ। कारनामा? मतलब आपने भी ऐसे सब कारनामे किए हैं? अरे गोली बेटा, हाथी फैमिली ने तो ऐसे बहुत सारे कारनामे किए हैं। सही बात है बेटा। जानते हो गोली बेटा, एक बार कुएं में 10 लोग डूब रहे थे, किसी को तैरना नहीं आता था और हमारे पिताजी ने उन्हें बचाया। दादाजी ने? कैसे? सिंपल, पिताजी कुएं में कूद गए और पानी के साथ सारे लोग ऊपर उड़ गए। सही बात है बेटा। ये डिब्बे हैं, इनको बोल ये सब बातें बाद में करे, पहले हाथी को बाहर निकालने के लिए कुछ करे। हाँ बोल। भाइयों जल्दी करो, लड़की वाले घर पे आ रहे रिश्ता लेकर। सुना आप लोगों ने चाचा जी ने क्या कहा? भाई जल्दी करो। चलो वनराज। बस 2 मिनट और। टिलकर। वो वार्म अप में ही थक न जाए। मम्मी। नहीं बेटा, नहीं थकेंगे। मुझे लगता है दोनों जोर से झाड़ के ऊपर से कूदेंगे ना, झाड़ अपने पैसा खड़ा हो जाएगा। पिताजी से प्रेरणा शायद लेके। हाँ। मुझे पेड़ उठाने आए या कुश्ती करने? खुदाई जाने। अरे ये अब्दुल, ये लोग क्या कर रहे हैं? जल्दी करो भाई, जल्दी करो भाई। हाँ भाई प्लीज जल्दी करो भाई। हाँ, रिश्ता आने वाला है ना। नहीं चाचा जी, हाथी भाई को तकलीफ हो रही होगी ना, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ। आओ गजराज भाई, चलो चलो। ऑल द बेस्ट। अरे गोली, हम आ गए ना अब। अब मैं निकल जाऊंगा मेरे भाई। भाई चिंता मत करो। जय बजरंग बली। आवाज। हाथी पकड़। जोर लगा। वेरी गुड। बजरंग बली। वेरी गुड गजराज भैया। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली। अब मैं बाहर निकल जाऊंगा। बजरंग बली की। वेरी गुड गजराज भैया। वनराज भैया थोड़ा और। जोर लगाइए, जोर लगाइए। चल को क्या बजरंग बली। यस, वेरी गुड।
हाथी फॅमिलीचा विजय असो, हाथी फॅमिलीचा विजय असो, हाथी फॅमिलीचा विजय असो। अरे 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 एक मिनट भाई, ज्यादा शोर मत करो, डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाथ उनका सरक जाएगा तो पेड़ नीचे गिर जाएगा। एक बार हाथी भाई पेड़ से सही सलामत बाहर आ जाए, फिर बाद में जितना विजय ऐसा करना करना। हाँ? अरे रुको भाई, वो चिंता मत करो। थोड़ा और जोर दिखा। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है? शोर नहीं, शोर नहीं। नहीं, हाथ नहीं दे पाऊंगा, हाथ नहीं दे पाऊंगा, दिक्कत हो रही है। आदि भाई सरक जाओ, आदि भाई सरक जाओ नीचे से, इस तरफ आ जाओ। इतनी जगह नहीं है कि मैं बाहर आ सकूं। कोशिश कर रहा हूँ, हिल नहीं पा रहा। अरे ऊपर करो, अरे नीचे क्यों आ रहा है? ये नीचे क्यों आ रहा है? अरे नहीं, थोड़ा सा और। इसके लिए पैसे नहीं इनको। अरे मेरे पैर नहीं हिल पा रहे। टप्पू के पापा, अगर ये लोग नहीं निकल पाएंगे तो हाथी भाई को कौन निकालेगा? फायर ब्रिगेड। मेरा क्या होगा? थोड़ा सा और बढ़ जाए। कुछ कीजिए ना। अरे मैं क्या करूं भाई, वो दो हाथी मिलके ताकतवर कुछ नहीं कर पा रहे, तो मैं क्या करूंगा? अरे क्या कर दिया? जरा अकेले रह गए। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चलो चलो। मेरा हाथ में पेड़ पकड़ो भाई। बजरंग मालिक। क्या हुआ? अरे ये बंदराई भाई ना मेरा पैर के ऊपर पैर रख दिया। जल्दी बाहर हटाओ, कहीं मुझे निकालने के चक्कर में किसी और को हॉस्पिटलाइज मत करा देना मेरे भाई। तो अय्यर भाई, इन्होंने जानबूझ के थोड़ा ही किया है भाई, ये पेड़ हटा रहे हैं, आप अपना ढंग से खड़े रहो ना प्लीज। सॉरी। आता बकरी काटता ऊँट पेटू। मुझे मतलब बकरी निकलने गया पर ऊँट फंस गया। हाँ। आपकी मराठी कहावत में क्या फंसता है, बकरी या ऊँट? जहाँ तक मुझे पता है हमारे मराठी में कोई ऐसी कहावत ही नहीं है, नहीं कहो? नहीं। हाँ, नहीं है। क्या ऐसी कोई कहावत नहीं है? सोचने वाली बात है। अरे बनाओ, कहावत बनाओ, ऐसी परिस्थिति में काम आती है। दया भाभी ना हाथी पर आगो बाहर निकाल रहे हैं, ये ऊँट बकरी बीच में कहाँ से आ गए? अरे सोडी भाई, मेरे कहने को मतलब अरे भाई मुकने आवे, केवतनी पुछड़ी पकड़ीने बैठी છે ક્યારની। मंजे वाघाचे पंजे। चलो भाई जल्दी करो, हाथी भाई को जल्दी बाहर निकालो, वो लड़की वाले रिश्ता लेकर घर पर आने वाले हैं। पोपट भाई, मैं यहाँ लकड़ियों के नीचे पड़ा हूँ और आपको लड़कियों की पड़ी है, ये सही बात नहीं है। उधर से सोनी उधर से हाथ लगा, जोर से हाथ लगा, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के ऐसा। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुल डांस सोसाइटी के सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए हाथी भाई को बचाने की एकजुट कोशिश कर रहे हैं। पर देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये लोग हाथी भाई को बचा पाएंगे या नहीं। सॉरी एक डाली टूट गई, सॉरी। अब बोलिए। तो देखा आप लोगों ने कि इनके प्रयास से एक डाली टूट चुकी है। इसी तरह धीरे धीरे ये लोग इस पूरे पेड़ को यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए कल तक पर और देखते रहिए कहानी हाथी की। और सिर्फ देखते मत रहिए, अगर आपको मदद
करने की इच्छा हो तो आइए। जितने ज्यादा लोग यहाँ आएंगे उतनी जल्दी मुझे लगता है कि हम पेड़ यहाँ से हटा पाएंगे। वो भी बोल दो ना। मैं बोलती हूँ, आप हाँ ठीक। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए। फिर आप देखते रहने का ही बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मदद करने के लिए। आप लोगों में से अगर कोई यहाँ आके गोकुल धाम सोसाइटी की एकता का हिस्सा बनना चाहता है तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, पाउडर गली गोकुल धाम में। देखते रहिए कल तक। गोकुल धाम नहीं, हाँ। वो हरियाली के सामने। अरे हाँ, गोकुल धाम किधर भेज रहे हैं भाई? ये हरियाली होटल, एसवी रोड हरियाली होटल। और कोई इनाम नहीं है इसमें। आप ऐसे आप बोल रहे हैं जैसे कोई इनाम मिलेगा, कोई आके मदद करेगा। तो कोई इनाम नहीं है। एक भावना, एक सेवा है। सेवा, बेचारे हाथी भाई फंसे हैं, तो जिसके मन में सेवा करने की इच्छा उत्पन्न हो वो मेहरबानी करके इधर आए। थैंक यू। और ये थे हमारे नए रिपोर्टर मेरी मदद करने के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। सॉरी गोली, सॉरी कोमल भाभी, हम हंसराज भैया को नहीं निकाल पाए। सॉरी भैया, पेड़ हमसे नहीं उठा जा रहा है। अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों ने ट्राई तो किया ना। सॉरी सॉरी हाथी भाई, सॉरी। कुछ करते हैं हाथी भाई। फायर ब्रिगेड कब आएगा? हाथी भाई कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं। क्या भरा हुआ है इसके? क्यों? तो कहाँ चली गई वहाँ से? कहानी हाथी की, ये कहानी अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी भी हाथी भाई इस पेड़ के नीचे दबे हुए हैं और बहुत ज्यादा दर्द में हैं। हाथी भाई के दोनों भाई गजराज और वनराज जी यहाँ पर आए। ये उन लोगों में से है जो लोग अपनी एक उंगली से नारियल तक फोड़ देते हैं, लेकिन ये लोग भी इस पेड़ को उठाने में नाकामयाब रहे। हाथी भाई का दर्द बढ़ता जा रहा है। हमें इंतजार है अभी भी मदद का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कल तक। पता नहीं अब हंस को बाहर कैसे और कौन निकालेगा। मैं निकालूंगा। कौन निकालेगा मुझे? मैं निकालूंगा। निकालोगे? भाई कोई बच्चे को बोलो भाई, मजाक का टाइम नहीं है। अरे बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम कैसे निकाल पाओगे? आंटी, मैं 2 मिनट में निकाल लूंगा। वेरी गुड बेटा। ये बच्चा कैसे मुझे निकालेगा? अरे अरे दिकरा, ये 2 अंकल और हम सब साथ में मिलकर भी नहीं निकाल पाए, तो तुम तो बहुत ही छोटे हो। मैं यूं चुटकियों में निकाल लूंगा। माता, मुझे मटकी फोड़ने की आज्ञा दीजिए। मैं ऊपर जाके ऐसे मटकी फोड़ूंगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कब आया और कब गया। आप यहीं रुकिए हैं। क्या दया भाभी, मुझे लगता है कि ये स्वयं हनुमान भगवान है। बाल स्वरूप में। अरे भूल गए, जन्माष्टमी के दिन हमारे गोकुल धाम सोसाइटी में श्री कृष्ण भगवान बाल स्वरूप में प्रकट हुए थे। आए थे करेक्ट। लेकिन दया भाभी, हनुमान जी क्यों, कृष्ण भगवान भी तो हो सकते हैं ना। अरे पोपट भाई, आज शनिवार है ना। बराबर बोल रही थी। लगता है ईश्वर हमारी मदद के लिए स्वयं आए। बापूजी, हाथ जोड़ा। रिकॉर्ड कर। कैसे निकालेगा ये बच्चा? हे भगवान, कुछ करो। आइए, निकाल लीजिए। हंस, वो छोटा बच्चा है ना, दया भाभी कहती है कि वो शायद हनुमान भगवान के रूप है। याद है दही हंडी के वक्त कृष्ण भगवान आए थे, बस उसी तरह। अब तुम जल्दी निकलोगे हंस, ये बच्चा तुम्हें बाहर निकालेगा। अरे सही बात है। जय बजरंगबली।
अच्छे से सब रिकॉर्ड होना चाहिए। मिल गई, मेरी पतंग मिल गई। यस। पतंग निकालने आया था बच्चा। सुनो, इरेज कर दो। मैडम लाइव टेलीकास्ट है। सॉरी, डिलीट कर दो। कैमरा बंद कर दो। बेइज्जती हो गई। तो यार भाभी, आपके ये हनुमान जी का अनुमान तो गलत हो गया। हाँ। सॉरी अरे यहाँ पे सिचुएशन इतनी तंग है, उसको पतंग ही पड़ी थी। सॉरी सॉरी, वो क्या है, परिस्थिति ऐसी है। तो परिस्थिति ठीक नहीं है तो क्या मिसाल भी ठीक नहीं बोलोगे? बेटा कुछ भी बोलोगे। मैनेजर, मिस्टर चिल, अब तो फायर ब्रिगेड कब आ रहा है? मैनेजर अंकल, सर मैंने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड वालों को फोन कर दिया है। अरे मैंने खुद अपने आदमी को भेजा है, वो आता ही होगा उनको लेके। सर शायद ट्रैफिक में फंसा होगा ना। ट्रैफिक। क्या हुआ हंस बाबा? क्या हुआ आदि भाई? क्या हुआ भैया? अरे मियां चींटी है, मुझे चींटी ने बहुत जोर से काटा। So sad. मुझे जल्दी बाहर निकालिए। अरे बेचारा। पेड़ में तो होती है ना बापूजी, बहुत सारी चींटियां होती है। मुझे पानी चाहिए। पापा को पानी दो। हाँ हंस, पानी कोई हाँ एक मिनट, पानी प्लीज, थैंक यू। कुछ जूस वूस भी हो तो ले आ, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। हाँ हंस, लेकर आ रहे, पानी लेकर आ रहे, जल्दी। हंस, संभल कर। थैंक यू। हाँ बेटा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्यों ना हम लोग एक मोटी सी रस्सी लेके इस पेड़ को बांध दे और उस रस्सी को वो वाले पेड़ के पीछे से घुमा के सोडी भाई के जीप पे बांधे। और सोडी भाई, आप फुल स्पीड में जीप चलाना, तो उससे क्या होगा, ये पेड़ ऊपर उठ जाएगा और हाथी भाई उस वक्त फट से बाहर आ सकते। सही बात है, ट्राई कीजिए, जल्दी ट्राई कीजिए। बबीता जी, वेरी गुड। वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। वो हो जाएगा जी, हो जाएगा। हाँ सोडी भाई, सब हो जाएगा। बहुत बढ़िया आइडिया है बबीता जी। मुझे तो लगता है 1000 रुपए का साइंटिस्ट भी आपने ही बनाया होगा। अरे भाई साहब, आपके पास रस्सी है ना? स्वीट या सॉल्टेड? अरे ये लस्सी नहीं रे बाबा, रस्सी। अरे भाई तू रस्सी संभलता नहीं। सॉरी क्या कर रहा है बेटे? वो उदाहरण दे रहा था। सॉरी सब गलत ही उदाहरण देगा। सॉरी अरे भाई रस्सी है, रस्सी। अच्छा वो हाँ है ना, वो अभी लाता हूँ। ओ सॉरी, तू जीप लेके आ भाई। जल्दी गाड़ी ला। ये ट्रैफिक क्लियर करते हैं। गाड़ियाँ पीछे जाओ, पीछे जाओ। पीछे जाओ। हे भगवान, इस बार निकलवा देना। कोमल, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, मुझे गीली हो रही है मेरी शर्ट। डोंट वरी हंस, मैं हूँ। थैंक यू कोमल। हंस, कोशिश कर रहे हैं। रस्सी हमेशा कुएं से पानी निकालने के काम आती है, लेकिन आज ये रस्सी काम आएगी एक इंसान की जान बचाने के लिए। जी हाँ, देखिए किस तरह से गोकुल धाम सोसाइटी के निवासी इस रस्सी को इस जीप के साथ बांध रहे हैं। ये रस्सी इस जीप से होती हुई जा रही है उस पेड़ पर, और उस पेड़ से इस पेड़ पर। यही है वो पेड़ जिसके नीचे दबे हुए हैं गोकुल धाम सोसाइटी के डॉक्टर हाथी। अब देखना है कि क्या ये रस्सी डॉक्टर हाथी को बचा पाएगी। हम सब की उम्मीदें टिकी हैं इसी रस्सी पर। चलो आहिस्ता आहिस्ता।
आसमान अनंत है, समंदर में पानी अनंत है, यहाँ पे टेंशन भी अनंत है। हाथी भाई एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए यहाँ पे जहाँ से निकलने की कोशिश नाकाम हो रही है। उन्हें निकालने के हर प्रयास निष्फल हो गए। परेशानी यहाँ की बढ़ती जा रही है। अब देखिए ना, हाथी भाई तो बाहर नहीं आ पा रहे और इधर सोडी ने प्याज यानी कि अनियन की लॉरी को उड़ा दिया। भाई इस प्याज ने स्वाद में और गुणों में अनमोल प्याज ने इस साल आम आदमी को बहुत रुलाया है। कटने की वजह से नहीं, अपने प्राइस के बढ़ने की वजह से, भाव के बढ़ने की वजह से। भाई प्याज और सेब समान भाव के हो गए। कई लोग व्यंग में कहने लगे भाई प्याज नहीं मिलते तो क्या सेब की सब्जी बना लीजिए। खैर भाई महंगाई की मार से आम आदमी तो त्रस्त है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा त्रस्त है वो है डॉक्टर हाथी। दबे हुए हैं पेड़ के नीचे और आदमी और मशीन दोनों ही इन्हें निकालने में नाकामयाब साबित हुए। अब कैसे निकलेंगे हाथी भाई? भाई टेंशन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपके घरों में टेंशन है तो चिंता किस बात की? हंसाने के लिए हम है ना। हाथी भाई पेड़ के नीचे भले ही दबे रहे, आपके घरों में आके नहीं दबेंगे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।